अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तलिफ़ सवालात आते हैं, उनमें से एक सवाल सामने आया कि ये जो क़ुरबानी के जानवर हैं इनमें शराकत यानी हिस्सादारी जो है इसके हवाले से कुछ वजाहत फरमा दी जाए। तो क़ुरबानी के बड़े जानवर जो हैं यानी ऊँट है, ऊँटनी है, बैल है, गाय है, भैंसा है, भैंस है, ये जानवर जो हैं इनमें शराकत दारी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। और अगर किसी जानवर में 7 से ज़ायद अफराद शरीक हों तो इनमें से जितने भी लोग इस कुर्बानी में शामिल हुए, किसी भी एक शख्स की भी कुर्बानी सही नहीं हुई है। और शराकत की तादाद 7 से कम हो, मसलन 4 हैं, 5 हैं या 3 हैं या एक ही शख्स है, तो फिर ये कुर्बानी दुरुस्त है, मगर उसके लिए कुछ शराइत हैं कि अगर 4 या 5 लोग हैं तो इन पांचों का हिस्सा बराबर तकसीम हो फिर भी ठीक है, इनके 5 हिस्से कर लिए जाएं। और अगर बाज़ शुरका अपना हिस्सा एक से बढ़ा लें, कोई कहता है कि मेरे 2 हिस्से हैं, कोई कहता है मेरे 3 हैं, यानी 2 बंदे मिलके या 3 बंदे मिलके ये कुर्बानी कर लेते हैं, एक के 3 हुए, एक के 2, फिर एक के 2 हो गए, तो इस तरह अगर हिस्सा करते हैं तो ये भी ठीक है, तब भी शराकत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन समझने की जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि किसी भी शरीक का हिस्सा, किसी एक शरीक का हिस्सा, यानी अगर कोई 2 हिस्से कर रहा है तो उसके 2 हिस्सों को जो है वो काउंट किया जाएगा, लेकिन किसी भी एक शरीक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। बिलफर्ज एक जानवर 1,40,000 का आ रहा है तो 20,000 से कम किसी शख्स का भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर 20,000 से किसी का हिस्सा कम आता है इस हिसाब के मुताबिक, तो फिर किसी एक की भी कुर्बानी सही नहीं है। कम अज़ कम 7वां हिस्सा डालना होगा, और अगर इससे कम कोई हिस्सा डालता है तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक और सवाल आता है कि कोई शख्स जो है वो कुर्बानी के हिस्सों में अपने किसी बच्चे का या अपना अकीका का हिस्सा डालता है तो क्या कुर्बानी दुरुस्त होगी? जी हाँ, इसमें भी कुर्बानी दुरुस्त होगी। और अगर कोई नफली कुर्बानी करना चाहता है और वो इन हिस्सों में हिस्सा डालता है तब भी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। बड़े जानवर में किसी ने महज गोश्त खाने की नीयत से अगर हिस्सा डाला तो ये किसी एक की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं रहेगी। इस कुर्बानी के हिस्से को शरीक करना दुरुस्त ना होगा, इससे गुरेज करना चाहिए। लिहाजा पहले ही अपने जितने शरीक हैं लोग उनसे पूछ लिया जाए कि आप कुर्बानी किस नीयत से कर रहे हैं, किस नाम की कुर्बानी है। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि किसी ने कुर्बानी का जानवर ख़रीदा, नीयत ये थी कि बाद में कोई शख्स मिल गया तो उसे भी शरीक कर लूँगा, बाद में कोई शख्स मिल गया जैसे कुर्बानी या अकीका की नीयत से शरीक कर लिया तो भी कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं है अगर पहले नीयत थी। और अगर जानवर ख़रीदते वक्त ये नीयत ना हो तो पूरा जानवर सोचा था कि ज़िबा करूँगा, अब अगर शरीक करने वाला ये शख्स गरीब है, यानी ये जो ख़रीदने वाला था ये गरीब है, तो किसी और को शरीक नहीं कर सकता। यानी इसे यूँ समझ लीजिए कि इसे किसने कहा था कि तुम अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ ला दो। इस्लाम तो लोगों में आसानियां बांटता है ना, तो इस्लाम ने कहा तुम क्यों अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ लेते हो कि मैं अकेला पूरा जानवर कर लूँगा। पहले से ही तुम लोगों को शरीक करने का इरादा करते, अब तुमने अगर ऐसी नीयत कर ली है तो इस नीयत से तुम फिर नहीं सकते हो। लिहाजा गरीब शख्स है तो उसका किसी और को शरीक करना, अगर नीयत पहले थी कि मैं किसी को शरीक नहीं करूँगा तो इसकी इजाज़त नहीं है। और अगर मालदार है तो वो शरीक तो कर सकता है क्योंकि उसके पास गुंजाइश है, वो आसानी से कर सकता है, लेकिन उलमा ने इस पे कहा है कि वो भी शरीक ना करे तो वो बेहतर है। और ये जितने अहकाम आज बयान हुए हैं ये बड़े जानवर के हवाले से हैं, और छोटे जानवर के हवाले से ये बात ज़हन नशीन रखिए कि छोटे जानवर में अगर किसी के गुमान में आए कि उसमें भी हिस्से किए जा सकते हैं तो उसमें कतई तौर पे एक कुर्बानी के अलावा किसी दूसरे बंदे की कुर्बानी का हिस्सा नहीं है। हाँ, जानवर के गोश्त की तकसीम में आप जो है गुरबा का, अहल खाना का, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब का हिस्सा कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह हम सबको दीन मतीन की समझ
اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔